विशेष ध्यान दें क्योंकि हमारे पास जो रोटियां बनी है, रोटियां हमारी ऐसी बनी है कि हम यहाँ कुछ खौश है, कुछ हरिजन है, इसलिए हमने अलग अलग बनाई है। हरिजनों के लिए अलग लाइन खींच दी गई है और हरिजनों के लिए अलग से रोटी बनाई गई है। ऐसा अनाउंसमेंट किया गया एक हिंदू एकता मंच से, जहां पर जो लोग हरिजन थे उन लोगों के लिए अलग लाइन खींची गई और अलग से रोटी बनाया गया। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकड़ टीवी। यूं तो कहने के लिए हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारा देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। अभी हाल ही में हमारे देश में राम मंदिर की स्थापना की गई और राम में प्राण प्रतिष्ठा की गई। हमारा देश धार्मिक रूप से पहले से ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। हमारे देश में धार्मिक लोगों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इस धार्मिकता में अंधे हुए लोग किस तरह से इंसानों के साथ हीन भावना रख रहे हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक जाति वर्ग के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। मंच से, सार्वजनिक जगह पर मंच से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि हरिजनों के लिए अलग से रोटी बनाई गई है और हरिजनों के लिए एक लाइन खींच दी गई है और तुम्हें उस लाइन के अंदर ही रहना है। आइए सबसे पहले वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर बात करते हैं। आगे थोड़ी सी बनी है, वो मेहमान खौश पौने का छोड़ दिया भाई। खौश जो मेहमान है डाके लोहार बाड़ है, तू आगे डबो जुदानी फ्रंट वालो टेंट है, इनसे बोटिया भाई। ये विशेष ध्यान दें क्योंकि हमारे पास जो रोटियां बनी है, रोटियां हमारी ऐसी बनी है कि हम यहाँ कुछ खौश है, कुछ हरिजन है, इसलिए हमने अलग अलग बनाई है। कष्ट ना समझे बैठने का, और हमें ये बड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए हमने बीच में लाइन खींची है। तो लाइन से परे इनको परे बैठ जाना और लाइन से अरे को आप लोग बैठ जाएं। तो सुना आपने किस तरह से आज भी हमारे देश में एक जाति को आज भी अपमानित होकर जीना पड़ता है। आज भी जो लोग खुद को हिंदू होने पर गर्व करते हैं, उन सबको ये वीडियो क्लिप जरूर देखनी चाहिए कि हिंदू धर्म में क्या उनकी अहमियत है और क्या उनकी औकात है। जिस धर्म में अपने ही लोगों को छोटी जाति का समझकर अलग से लाइन खींची जाती हो और अलग से रोटी बनाई जाती हो, वो धर्म कैसे महान हो सकता है। यूं तो कहने के लिए बाबा लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम सभी सनातनी हैं, हम सभी हिंदू हैं और हमारे में भेदभाव छुआछूत जैसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदू एकता मंच से इन लोगों को अपमानित किया जा रहा है। सबसे पहली बात कि इस प्रोग्राम को जिन लोगों ने आयोजित करवाया था उन लोगों पर एफआईआर करवानी चाहिए। जो लोग भी माइक से ऐसा अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हरिजनों के लिए अलग लाइन खींची गई है, उन लोगों के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि हरिजन एक असंवैधानिक शब्द है। आप किसी को हरिजन नहीं कह सकते हैं। और सबसे खास बात कि 1982 में ही हरिजन शब्द पे रोक लगा दिया गया था। अगर आप किसी को हरिजन कहते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। आखिर हरिजन शब्द अपमानजनक क्यों है, यह भी जानना बेहद जरूरी है। आखिर हरिजन शब्द पर रोक क्यों लगाया गया। और बहुत सारे लोगों से आपने जरूर सुना होगा, अगर आप उनसे जाति पूछते हैं तो वो बताते हैं कि हम हरिजन हैं। अपमानित महसूस अंदर से होते हैं, इसलिए वो लोग अपमान को छुपाने के लिए हरिजन कह देते हैं। उन्हें चमार कहने में शर्म आती है। बहुत सारे जो गांव में रहने वाले लोग, जिनको इन सारी बातों के बारे में ना पता होगा, वो लोग आज भी खुद को हरिजन ही कहकर संबोधित करते हैं। उन्हें लगता है कि चमार इससे भी ज्यादा अपमानजनक शब्द है, लेकिन सच बताएं तो चमार से भी कई गुना ज्यादा अपमानजनक शब्द है हरिजन। इसी वजह से इसके ऊपर रोक लगा दिया गया। आखिर ये हरिजन शब्द आया कहां से, ये भी जानना चाहिए। हरिजन शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल गांधी ने किया था। उन लोगों के लिए गांधी ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया था जो लोग मंदिरों में देवदासियां रहती थी, उनसे जो औलादें पैदा होती थी उन्हें हरिजन कहा गया। जो मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी थे, जो देवदासियों के साथ संबंध बनाते थे, उनसे जो औलादें पैदा होती थी उसे गांधी ने हरिजन शब्द दिया। बाद में जब लोगों को ये सारी बातें पता चली धीरे धीरे, तो हरिजन शब्द पर रोक लगा दिया गया। क्योंकि अगर गांधी के अनुसार भगवान से पैदा हुए लोगों को हरिजन कहा जाता है, तो बाकी क्या सब लोग कुत्ते और बिल्लियों से पैदा हुए हैं? ये भी बात सोचने वाली है। अगर सच में ये लोग हरिजन होते, हरि के जन होते, भगवान के बनाए हुए लोग होते, तो इनके साथ कभी भी छुआछूत भेदभाव कभी नहीं होता। अरे इन्हें तो ये जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर रखा गया होता, क्योंकि ये हरि के जन है। ब्राह्मण से भी ऊपर इन्हें रखा गया होता, क्योंकि ये हरि के जन है। लेकिन आज भी इन लोगों की दशा
आप देख सकते हैं आज भी इन लोगों के लिए अलग लाइन खींची जा रही है, अलग से रोटी बनाई जा रही है। इनके साथ कैसा भेदभाव, छुआछूत, ये तो हरि के जन हैं। तो कहने और करने में कितना अंतर है आप समझ सकते हैं। कहने के लिए तो गांधी ने इन्हें हरिजन कह दिया, लेकिन इनके साथ आज भी सामाजिक दुर्व्यवहार होता है, आज भी समाज में इनको हीन भावना से देखा जाता है। तभी तो हिंदू एकता के मंच पर सार्वजनिक जगह पर माइक लगाकर बोला जा रहा है कि हरिजनों के लिए अलग लाइन खींची गई है और उनके लिए अलग रोटी बनाई गई है। यह कितनी अपमानजनक बात है ना कि आज भी हमारे इस आधुनिक भारत में इस तरह की भावना लिए लोग जी रहे हैं। आखिर हिंदू धर्म कैसे महान हो सकता है? बार बार मेरे दिमाग में यह ख्याल आता है कि जिस धर्म में एक बड़ी आबादी जिसे अछूत समझा जाता है, वो धर्म महान कैसे हो सकता है? अरे जिस धर्म के 85% लोग ही अछूत हैं, नीच हैं, दलित हैं, वो धर्म ऊंच कैसे हो सकता है? भले हमारे देश के साधु संत बाबा लोग बड़ी बड़ी बातें कर लें, मंचों पे खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित कर लें, लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई क्या है ये देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हर कोई हिंदू धर्म से घृणा करने लगेगा। जिस धर्म में अपने ही लोगों को छोटी जाति का समझकर उनके लिए लकीर खींची जाती हो और अलग से रोटी बनाई जाती हो, वो धर्म कभी महान हो ही नहीं सकता है। और सबसे दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इतना सब होने के बाद भी हमारे लोग खुद को हिंदू होने पर गर्व महसूस करते हैं और ऐसे प्रोग्रामों को आयोजित करवाने के लिए चंदा इकट्ठा करके, पैसे इकट्ठा करके जरूर देते हैं। देखा जाए तो ये लोग इसी के हकदार हैं, क्योंकि इन्हें हरिजन आज भी खुद को मानते हैं। ये लोग, जो लोग भी खुद को आज भी हरिजन समझते हैं, कहने में हरिजन बोलते हैं, वो सभी लोग आज भी मानसिक रूप से अपने आप को समझ नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं, या उन लोगों ने कभी अपने पिछले इतिहास को जानने समझने की कोशिश ही ना की होगी। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्हें चमार कहने में शर्म महसूस आती है, लेकिन खुद को हरिजन कह के गर्व महसूस करते हैं। इन सब का बस एक ही निवारण है, जहां पर आपको अपमानित होना पड़ रहा है। बाबा साहब ने बहुत पहले कहा था कि जिस धर्म में तुम्हें मान सम्मान स्वाभिमान से जीने के लिए संघर्ष करना पड़े, ऐसे धर्म को लात मार देना चाहिए। और बाबा साहब ने यही किया था। अरे हम बाबा साहब के अनुयायी होने का सिर्फ दावा करते हैं, अगर बाबा साहब को अगर कोई थोड़ा भी जानता होगा तो उसके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो बाबा साहब को जानता होगा वो ऐसे प्रोग्रामों में जाएगा ही नहीं जहां पर उसे ये सब सुनने को मिले। अपने शोषण से बचने के लिए आपको बाबा साहब को जानना होगा। जो भी बाबा साहब को जानेगा उसका शोषण कभी हो ही नहीं सकता है। जो लोग बाबा साहब को नहीं जानते हैं उनके साथ ही ऐसे अन्याय अत्याचार होते हैं और उनके साथ ही ऐसा शोषण होता है। जो लोग बाबा साहब को जानते होते हैं उन्हें पता होता कि हम हरिजन नहीं हैं और ना ही हम चमार हैं। बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया है बौद्ध धर्म का, और हम बौद्धिस्ट हैं। और जो बौद्धिस्ट होगा उसे ऐसे अडंबर पाखंडवाद वाले प्रोग्रामों में जाने की जरूरत ही ना पड़ेगी और ना कभी उन्हें ऐसे चीजें सुनने का मौका मिलेगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक पर।